बुलेटिन के बाकायदा आगाज में आपको बताएं कि जहानिया में डकैती की बड़ी वारदात हुई। दौरान डकैती पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। डाकू फरार होने में कामयाब। पुलिस ने शहर भर में नाकाबंदी कर दी है। सीआईए की मजीद नफरी खानेवाल से जहानिया पहुंच गई। आपको अपडेट कर रहे हैं जहानिया से, जहां डकैती की बड़ी वारदात। दौरान डकैती पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। डाकू फरार होने में कामयाब। पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। सीआईए की मजीद नफरी खानेवाल से जहानिया पहुंच चुकी है। आपको अपडेट कर रहे हैं जहानिया में, जहां डकैती की बड़ी वारदात हुई। दौरान डकैती पुलिस और डाकू के दरमियान फायरिंग का तबादला। डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने शहर भर में नाकाबंदी कर दी। सीआईए की मजीद नफरी खानेवाल से जहानिया पहुंच चुकी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं जैन यूसुफ से। जी जैन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, कितनी मालियत की ये डकैती है? डकैती का मुकदमा दर्ज हो गया, सीआईए भी खानेवाल से पहुंच गई, क्या डाकुओं का कोई पता चल सका? जैन यूसुफ से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है, उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपडेट करते चले जहानिया से, जहां डकैती की बड़ी वारदात हुई। दौरान डकैती पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। डाकू फरार होने में कामयाब। पुलिस ने शहर भर में नाकाबंदी कर दी। सीआईए की मजीद नफरी खानेवाल से जहानिया पहुंच चुकी है। आपको अपडेट कर रहे हैं जहानिया से, जहां डकैती की बड़ी वारदात हुई है। दौरान डकैती पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने शहर भर में नाकाबंदी कर दी है। सीआईए की मजीद नफरी खानेवाल से जहानिया पहुंच चुकी है। जहानिया में डकैती की बड़ी वारदात हुई है। दौरान डकैती पुलिस और डाकू में फायरिंग का तबादला भी हुआ, ताहम डाकू फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस ने डाकुओं को गिरफ्तार करने के लिए नाकाबंदी कर दी है। सीआईए की मजीद नफरी खानेवाल से जहानिया पहुंच चुकी है। आपको अपडेट कर रहे हैं जहानिया से, जहां डकैती की बड़ी वारदात हुई है। दौरान डकैती पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला भी हुआ, लेकिन डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। सीआईए की मजीद नफरी खानेवाल से जहानिया पहुंच चुकी है। जहानिया में डकैती की बड़ी वारदात। दौरान डकैती पुलिस और डाकू में फायरिंग का तबादला। डाकू फरार होने में कामयाब हो गए हैं, जबकि पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है और सीआईए की मजीद नफरी भी खानेवाल से जहानिया पहुंच चुकी है। आपको अपडेट कर रहे हैं जहानिया से, जहां डकैती की बड़ी वारदात हुई। दौरान डकैती पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने शहर भर में नाकाबंदी कर दी। सीआईए की मजीद नफरी खानेवाल से जहानिया पहुंच गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं जहानिया से, जहां डकैती की बड़ी वारदात। दौरान डकैती पुलिस और डाकू में फायरिंग का तबादला हुआ है। इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ जैन यूसुफ मौजूद हैं। जी जैन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये जहानिया तरीक की डकैती की सबसे बड़ी वारदात है, जिसमें डाकू सरेआम असला लहराते हुए फायरिंग करते हुए नुमान गौरी नामी शहरी से 6.5 करोड़ रुपए जो है वो लूट कर फरार हो गए हैं और सरेआम फायरिंग करते रहे हैं। इस वाले से जो अभी तक एफआईआर वो दर्ज ना हो सकी है, जबकि जो सीआईए खानेवाल पुलिस है और जहानिया पुलिस समेत जो है जगह जगह नाकाबंदी कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। जैन यूसुफ, बताइएगा कि डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ है अभी तक या नहीं? जी, अभी तक डकैती का मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं हुआ है। अभी तक जो जहानिया पुलिस और सीआईए पुलिस खानेवाल है वो उन्होंने नाकाबंदी की हुई है और वो जगह जो घर है उनमें सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। आला हुकाम से इस हवाले से आपकी कोई बात हुई? क्योंकि इतनी बड़ी डकैती है, ये यकीनन कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाअहली है। जी बिल्कुल, अभी तक इस हवाले से किसी पुलिस ने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया, जबकि जहानिया शहर की तरीक की सबसे बड़ी डकैती के 6.5 करोड़ रुपए जो है वो लूट कर फरार हो गए हैं। अब गुज़िश्ता कुछ दिनों से जहानिया शहर में वक्फे से जो है वो डकैती की जो वारदातें हैं वो जारी है, जबकि जहानिया पुलिस जो है वो अभी तक किसी भी डाकू को पकड़ने में जो है वो कामयाब नहीं हो सकी और ना ही अभी तक लाएअमल तय किया गया है। जैन यूसुफ, ये डकैती के दौरान नकदी है 6 करोड़ या इसके अलावा भी माले मसरूका इसमें शामिल है? जरा इस हवाले से तफसीलात बताइएगा। जी, अभी तक जो इस हवाले से पुलिस ने बताया वो 6.5 करोड़ रुपए ही मालियत बताए गए हैं, कि जिसमें जो शहरी है वो निजी बैंकों से जो रकम लेकर जा रहा था, जो व्यापार का काम करता है और व्यापार के जानवर खरीदने के लिए वो रकम लेकर जा रहा था, जो है उसके साथ डकैती होगी इस वाले से।
ठीक है जैन यूसुफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जहानिया में डकैती की बड़ी वारदात हुई है। दौरान डकैती पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने शहर भर में नाकाबंदी कर दी। सीआईए की मजीद नफरी खानेवाल से जहानिया पहुंच चुकी है। एफआईए इमिग्रेशन की मुल्तान एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। करप्शन केस में मतलूब मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त शकील अहमद के नाम से हुई है। मुलजिम का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल था। मुलजिम पर सरकारी इंसुलिन मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स को फरोख्त करने का मुकदमा दर्ज था। आपको अपडेट कर रहे हैं। एफआईए इमिग्रेशन की मुल्तान एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। करप्शन केस में मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम की शनाख्त शकील अहमद के नाम से हुई। मुलजिम का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल था। मुलजिम के खिलाफ थाना शाह शम्स मुल्तान में मुकदमा दर्ज था। मुलजिम ने सरकारी इंसुलिन मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स को फरोख्त की। मुलजिम को गिरफ्तार करके एंटी करप्शन पंजाब के हवाले कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अहमर खान से। जी अहमर, अपडेट कीजिएगा। अहमर खान से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपडेट करते चलें। एफआईए इमिग्रेशन की मुल्तान एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। करप्शन केस में मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम की शनाख्त शकील अहमद के नाम से हुई। मुलजिम का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल था। मुलजिम पर सरकारी इंसुलिन मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स को फरोख्त करने का मुकदमा दर्ज था। एफआईए इमिग्रेशन की मुल्तान एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। करप्शन केस में मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम की शनाख्त शकील अहमद के नाम से हुई। मुलजिम का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल था। मुलजिम के खिलाफ थाना शाह शम्स मुल्तान में मुकदमा दर्ज था। मुलजिम ने सरकारी इंसुलिन मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स को फरोख्त करेंगे। अहमर खान से इस हवाले से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है। उनसे जानते हैं। जी अहमर खान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में एफआईए इमिग्रेशन की जो है वो एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। करप्शन केस में मतलूब मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम की शनाख्त शकील अहमद के नाम से हुई है। गुज़श्ता रोज जो है वो एंटी करप्शन ने जो है वो नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल किया था। फ्लाइट नंबर FZ325 के जरिए जो है वो मुतअद्दिद अमारात जो है मुल्तान एयरपोर्ट पहुंचा था। मुलजिम एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब को जो है वो मतरूक था। मुलजिम के खिलाफ थाना शाह शम्स मुल्तान में मुकदमा जो था वो दर्ज था। मुलजिम करप्शन के मुकदमे में जो है वो मतलूब भी था। मुलजिम ने दीगर साथियों के मिली भगत से जो है वो सरकारी इंसुलिन मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर को जो है वो फरोख्त की थी। रोजाना की बुनियाद पर जो है वो हजारों की तादाद में इंसुलिन फरोख्त करते थे। सरकारी अद्वियात की चोरी से जो है वो मुलजमान सरकारी खजाने को जो है वो लाखों रुपए नुकसान भी पहुंचा रहे थे, जिस पर जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार करके एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब हुकाम के हवाले जो है वो मुलजिम को कर दिया है। जैसे ही एंटी करप्शन हुकाम ने जो है वो हिरासत में लिया मुलजिम को, तो फौरी तौर पर उन्होंने कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जी, फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अहमर खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान में एफआईए इमिग्रेशन ने एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई की है। करप्शन केस में मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम की शनाख्त शकील अहमद के नाम से हुई। मुलजिम का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल था। मुलजिम के खिलाफ थाना शाह शम्स मुल्तान में मुकदमा दर्ज था। मुलजिम ने सरकारी इंसुलिन मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स को फरोख्त की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान दौलत गेट अंदरून की गलियों में सीवरेज नाकाम दरहम बरहम है। गलियां बोसीदा निजाम के बायस जौहड़ का मंजर पेश करने लगी। 6 माह से गलियों में खड़े गंदे पानी से बीमारियां बढ़ने लगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान की बात करते चलें तो इस वक्त मैं अंदरून दौलत गेट के मोहल्ला में मौजूद हूं और यहां पर खासा मुश्किलात का सामना शहरियों करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीवरेज का जो निज़ाम है वो गुज़िश्ता 6 माह से ख़राब है। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। इस गलियों के अंदर क्या सूरत हाल है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये MDA वारसा और कारपोरेशन, ये हमारे मोहल्ला 4 फीस वाला यूसी टावर दौलत गेट, और इसमें ये हालात हो चुके हैं। सब गटर में ढक्कन भी टूट गया है और खवातीन भी जेड़ा बेचारे घिर रहे हैं। बच्चे भी नमाज भी नहीं पढ़ सकते, खवातीन भी और मर्द भी नमाज नहीं पढ़ सकते। और कलाम पाक एक गिरा है और एक बच्चा गिरा है वहाँ, और इनके दिल के ऊपर कोई खौफ खुदा भी लिया। हमने दरखास्तें दी है, कमिश्नर साहब के पास भी गया है, MDA वारसा के पास भी गया है, कोई तवज्जो नहीं कर रहा है। हम वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश करते हैं, ये सिर्फ लाहौर को बुला रहे हैं या बरी को बुला रहे हैं, या हमारे मुल्तान में कोई तवज्जो नहीं कर रहा है। ये कैमरा मैन सारा देख के आए हैं और इतने हालात ख़राब हो चुके हैं। हमारे एरो के अंदर पानी चला गया बिल्कुल। अगर कोई जाली माली नुकसान हो गया और ये गवर्नमेंट पंजाब और MDA वारसा और ये कारपोरेशन ये जिम्मेदार होगी, बिल्कुल जिम्मेदार होगी। खासा मुश्किलात का सामना है, बीमारियां भी बढ़ने का खदशा है।
अंदर गलियों की क्या सूरत हाल है और यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनमें बीमारियों की क्या रेशो देख रही है? आने जाने वाले जो हैं बहुत परेशान हैं, मोटरसाइकिल का भी गिरे पड़े हैं, बहुत परेशान है, मच्छर बीमारी, यानी कि बहुत परेशानी। नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिद में नहीं जा सकते, 10-10 इंच पानी जमा हो जाता है। अब साल से ऊपर हो गया है, साल हर पासे हमने चक्कर लगा लिया, कोई भी नहीं सुनता। तो कोई तो सुने, कोई खुदा का खौफ खत्म हो गया इनमें, या पता नहीं क्या वजह है, हमारी समझ से बाहर है। समझ से बाहर है, मुश्किलात का सामना है, सैलाब भी मौजूद हैं। छोटे बच्चे जो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, इलाका मकीन, उनको किन मुश्किलात का तो सामना? ये स्कूल की छुट्टी हो गई है, बच्चों के पेपर हो गए, वरना ये बच्चे स्कूल के लिए यूनिफॉर्म पहन पे जाते से ये भी खराब हो जाते हैं। ये स्कूल के लिए परेशानी होती है आने जाने के लिए। यहाँ पे बहुत आलूदगी है, डेंगू मच्छर पैदा हो रहे हैं, परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं यहाँ पे। डेंगू मच्छर जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हैं। आप भी साथ ही मौजूद हैं। इस इलाके में ये मसला कब से दरपेश है और कोई दरख्वास्त दी है इंतज़ामिया को, वासा को, डीसीओ मुल्तान को, कमिश्नर को? क्या कहना उनका? तकरीबन ड्यूरिंग 6 माह से ये हालात ऐसे ही हैं गलियों के, और आने जाने से बहुत परेशान हैं। बच्चों के स्कूल का मसला और हर तरह से लोगों के मकानात का बहुत ज़्यादा मसले बन रहे हैं। और ये हालात हो गए हैं कि यहाँ पे कोई रात को एमरजेंसी हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। थैंक यू। बीमारियां फैलने के साथ कोई इमरजेंसी होगी तो भी मसाइल दरपेश रहेंगे। सर क्या कहेंगे, क्या पोजीशन है अंदर की, क्या सूरत हाल है इन इलाकों में, इस बस्ती का क्या हाल है? यहाँ पर जनाब कम से कम 6 माह हो गए हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसा हो गया है। पानी जमा रहता है हर वक्त, सफाई वाले आते नहीं हैं, कारपोरेशन वाले तवज्जो नहीं करते। और यहाँ पर ओपन नाला बनना चाहिए जिसके लिए कोई फंड मुहैया नहीं कर रहा, ना आला हुकाम यहाँ तवज्जो दे रहे हैं। बराए मेहरबानी आप यहाँ आएँ, देखें हालात और इसका जो है ना मसला हल करें। क्या नाला मौजूद है? पहले नकासी आपका क्या सिलसिला था यहाँ से, और अब के क्या हल है नाला यहाँ के मसले का? कोई तजवीज़ ऐसी दी है गवर्नमेंट? वक्ती तौर पे तो इसकी सफाई की जाए, ये खुला होना चाहिए। उसके बाद जो है ओपन नाला बनना चाहिए, दरमियान में खुला होगा तो फिर पानी की निकासी और सफाई होती रहेगी। ऐसे जो है गटर लाइन है ये बंद हो जाती है। आएगा तो देखेगा ना। क्या कहना चाहेंगे इस तमाम हम ये कहते हैं कोई आएगा देखेगा तो कोई जगह बनेगी ना। कोई आता ही नहीं है, यहाँ मच्छर है, कोई सफाई नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। क्या करें, किसी को बुलाते हैं, कोई कह रहा है वो किसी ने दरखास्त दी है, कोई किसी ने दरखास्त दी है, कुछ हो रहा ही नहीं है। लेकिन सबसे हर बड़ा बंदा मसला तो ये है ना कि आप भी साथ ही मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बेशतर तौर पे बहुत से लोग परेशान होते हैं। ज़्यादातर परेशानी उस वक्त होती है जिस वक्त बारिश आ जाती है। बारिश के मौसम में तो गुजरना ही मुहाल हो जाता है, वैसे भी मुहाल हो जाता है। तो इस पे गौर की जाए, गौर फिक्र की जाए तो ये अहले इलाके के लिए ना बेहतर होगा। अहले इलाके के लिए मसाइल का हल तभी मुमकिन होगा। मैं देख रहा हूँ कुछ छोटे बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए अपने वालिदैन के हमरा। ये छोटे छोटे मासूम से बच्चे आपके साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात का सामना करना? जब पढ़ने के लिए बाहर निकलते हैं ना, अब पानी है, कह रहे हैं बाबा आप कहाँ से गुजर के जाएं पढ़ने। आज मैं नमाज पढ़ने नहीं गया, किस वजह से? ये बाहर पानी खड़ा है, सारे पाँव गीले होंगे गंदे पानी से, फिर जाके वहाँ करें। बहुत परेशानी है। और आज के नहीं कितने साल हो गए, ना कोई आता है ना कोई सुनता है, बस क्या करें हम। ये छोटे छोटे से बच्चे जो आपके साथ मौजूद मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर पानी जो है वो जमा होने की वजह से, गंदगी फैलने की वजह से ताफून, मलेरिया या इस तरह की बीमारियां तो जन्म नहीं। अब दवाई लेने जा रहा हूँ, इस टाइम वही बीमारियां फैल रही हैं, नज़ला जुकाम हो रहा है, खारिश वगैरह शुरू हुई पड़ी है बच्चों को। मैं भी अब इस टाइम दवाई लेने जा रहा था, उन्होंने कहा भाई ये देखो इनसे मिले, बात करते हैं, कोई आए हमारी सुने। जी बिल्कुल, डीसीओ मुल्तान, कमिश्नर मुल्तान इन छोटे छोटे बच्चों को देखें। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि मासूम से बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं कि इनको कितनी मुश्किलात का सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। सर्दी है, ऐसे में पानी जो है वो भी भरे हुए हैं। क्या हालत क्या है, छोटे बच्चे किस कर्ब से गुजर रहे हैं यहाँ पर? ये तो 7-8 महीने हो गए हैं। ये बहुत सारी परेशानियाँ, ना सफाई करने के लिए आते हैं, देखते भी नहीं है, बुलाएं तो फिर भी नहीं आते। बहुत कैसे कहते हैं जालियत, बिल्कुल जालियत हो गई है यहाँ पर। और कम से कम 10 के 20 जानों को डेंगू हो गया यहाँ पे इस मोहल्ले के अंदर। वो दवाई ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं। इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। इंतजामिया कब हरकत में आएगी ये कहना है शहरियों का। अब तो वो बीमार होना शुरू हो गए। गुज़िश्ता 6 माह से ये सूरत हाल है और इनका कहना है अरबाब इख्तियार फौरी तौर पर जो है वो एक्शन ले, वगरना ये लोग
एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे ताकि इनके जो मसाइल हैं उनका सद्भाव भी हो सके और इस इलाके में रहने वाले लोगों को रिलीफ भी मिल सके। जी, सीवरेज का बोसीदा निजाम शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन चुका है। बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे 1 जनवरी को तमाम बैंक बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तमाम बैंकों में पब्लिक डीलिंग तो नहीं होगी, लेकिन बैंक मुलाजमीन दफातर में हाजिरी यकीनी बनाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं 1 जनवरी को तमाम बैंक बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम बैंकों में पब्लिक डीलिंग नहीं होगी। बैंक मुलाजमीन दफातर में हाजिरी यकीनी बनाएंगे, यह कहना है स्टेट बैंक का। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं 1 जनवरी को तमाम बैंक बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम बैंकों में पब्लिक डीलिंग नहीं होगी। बैंक मुलाजमीन दफातर में हाजिरी यकीनी बनाएंगे। इस हवाले से मजीद बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब बुखारी, उनसे जानते हैं। जी ज़ुहैब बुखारी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये आम खबर है और 1 जनवरी को तमाम जो बैंक हैं वो बंद रहेंगे। ऑलमोस्ट भर के जो बैंक हैं वो इस हवाले से बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अब नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया है। बैंक हॉलीडे की वजह से ये जो है वो छुट्टी होगी और इस सिलसिले में जो माइक्रो फाइनेंस बैंक होंगे और जो दीगर मालियाती इदारे होंगे वो भी जो है वो 1 जनवरी को जो है वो बंद रहेंगे। किसी भी किस्म का लेन देन जो है वो नहीं हो सकेगा, ऐसा जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में जो है वो कहा गया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि 1 जनवरी को जो है वो बैंक्स बंद रहेंगे और कोई भी जो है वो मामलात जो है वो नहीं होंगे। किसी भी किस्म का लेन देन जो है वो बैंकों के साथ नहीं हो सकेगा। तमाम सरकारी और निजी बैंक जो है वो इसमें शामिल हैं और उनकी जानिब से जो है वो ऐसा भी बताना है कि बैंक मुलाजमीन जो हैं वो दफ्तर में मामूल के मुताबिक अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएंगे। 1 जनवरी बरोज बुध मुल्क भर के तमाम बैंक्स बंद रहेंगे, निजी बैंक्स भी और सरकारी बैंक्स भी बंद रहेंगे और साथ साथ शहरियों को किसी भी मुश्किलात का सामना करने से पहले ये नोटिफिकेशन जो है वो पहले ही जारी जो है वो कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे ज़ुहैब बुखारी। मुल्तान की बात करें तो वहां तजावुजात के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। सीटीओ मुल्तान सरदार मोराहन खान की इस बारे रोही से गुफ्तगू, उनका क्या कहना है, जानते हैं अमर खान से। जी बिल्कुल, मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस के हवाले से बात करें तो मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो तजावुजात के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। पहले कदम पर जो है वो ट्रैफिक पुलिस देखी गई है। उसके साथ ट्रैफिक की रवानगी को बेहतर बनाने के लिए जो है वो ट्रैफिक पुलिस जो है वो तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो जहाँ पर तजावुजात हैं, हुसैना गई, अजीज होटल चौक और दीगर मकामात पर जो है जहाँ पर तजावुजात की भरमार है, वहाँ पर जो है वो ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन दिखाई दे रही है। कितने जो है वो तजावुजात करने वालों के खिलाफ FIRs की गई। हमारे साथ बात करने के लिए सीटीओ मुल्तान सरदार मोराहन खान साहब मौजूद हैं। सर, तजावुजात के खिलाफ आप भी पहले कदम पर हम देख रहे हैं, पर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे सर, कितनी FIR उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जा रही है? जी, हमारा ये बड़ी एक्सटेंसिव कैंपेन चल रही है, बड़ी कंप्रीहेंसिव एंटी एनक्रोचमेंट की। हम ये चाह रहे हैं कि मुल्तान सिटी को कम्प्लीटली एनक्रोचमेंट से फ्री करें। इसमें परमानेंट एनक्रोचमेंट्स भी शामिल हैं, जो लोगों ने अपने होटल्स, रेस्टोरेंट्स या बाकी चीज़ें, जो शॉप्स, वो एक्सटेंड किए हुए हैं, रोड तक आए हुए हैं, और जो टेम्परेरी भी हैं, जैसे रेडियों वाले और चाबे वाले और बाकी लोग, वो ठीक ठाक ट्रैफिक कंजेशन का बायस बन रहे होते हैं और स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। तो ये हम स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A to Z हमने ये कैंपेन लॉन्च किया है। हमने 5 जोन्स में डिवाइड किया है मुल्तान सिटी को, और उसमें जोन वाइज हम क्लियर कर रहे हैं। हमारे 3 जोन्स क्लियर हो चुके हैं, अब लास्ट 2 जोन्स हैं। आज एक 4th जोन पे हम काम कर रहे हैं, जो मुल्तान के ऑलमोस्ट आउटस्कर्ट्स तक हम पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ा एक सक्सेसफुल कैंपेन है और हमने सो फार कोई 500 से ज़्यादा FIRs दर्ज की हैं जी, एंटी एनक्रोचमेंट की।
جی بالکل، ملتان کو جو ہے وہ 5 جو ہے وہ سرکٹ میں جو ہے وہ تبدیل کیا گیا، جس میں تجاوزات کے خلاف جو آپریشن کیا جا رہا ہے. 3 سیکٹر کو جو ہے وہ کلیئر کر دیا گیا ہے، 2 سیکٹر پر جو ہے وہ کام جاری بھی ہے. رواں سال میں جو ہے وہ ٹریفک پولیس نے جو ہے وہ 500 سے زائد مقدمات جو ہیں وہ تجاوزات کرنے والوں کے خلاف درج کیے ہیں. مزید جو ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ملتان شہر کو تجاوزات کے پاک کرنے کا عزم جو ہے وہ موجود ہے، جس سے جو ہے وہ جلد جو ہے تجاوزات سے پاک جو ہے وہ کر دیا جائے گا. جی بہت شکریہ احمد خان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ملتان لیبر ڈپارٹمنٹ ان ایکشن ہے. 37,000 سے کم اجرت دینے والوں کی شامت آ گئی. رواں سال 1,580 کاروباری مراکز کی انسپیکشن کی گئی. مزید جانتے ہیں الشبہ آصف سے. جی بالکل، لیبر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مزدوروں کو 37,000 سے کم تنخواہ دینے والوں کے خلاف جو ہے گھیرا تنگ کر لیا گیا ہے. لیبر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اس مہینے جو ہے سخت کارروائیاں بھی کی گئی ہیں. میرے ساتھ اس وقت ڈائریکٹر لیبر ڈپارٹمنٹ رانا جمشید موجود ہیں. ان سے اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں کہ اس مہینے جو ہے کیا کیا کارروائیاں کی ہیں اور ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا ہے. جی، گورنمنٹ نے بجٹ کے بعد یہ اناؤنس کیا تھا کہ 1 جولائی سے تمام ورکرز کو سکلڈ ان سکلڈ جو ورکر ہیں ان کو 8 گھنٹے کے لیے 37,000 روپے پر منتھ ان کی ویج مقرر کی تھی. تو اس سلسلے میں ہمارے منسٹر جناب فیصل ایوب کھوکھر صاحب نے ہمارے سیکرٹری صاحب نعیم غوث صاحب اور ڈی جی صاحبہ کو ہدایت کی کہ وہ فیلڈ فارمیشن سے کہیں کہ وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرائیں، اور عمل درآمد کے ساتھ ساتھ جو ایسے لوگ جو عمل درآمد نہیں کر رہے ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. تو اس سلسلے میں ہماری ڈی جی صاحبہ جناب سیدہ کلثوم حاجی صاحبہ وہ بہت زیادہ مطلب سینسٹیو ہیں، اور انہوں نے سخت اس پہ مطلب ایکشن کا ہمیں کہا ہے. اور وہ وقتاً فوقتاً تقریباً ویکلی وہ ہم سے ایک زوم کانفرنس کرتی ہیں، اور ویسے اپنے دفتروں میں میٹنگ بھی کرتی ہیں، اور وہ ہم سے اس کے اوپر ہم پروگریس پوچھ رہی ہیں، تو فالو اپ لے رہی ہیں. اور وہ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں گورنمنٹ نے کہا ہے کہ کوئی ٹالرنس نہیں ہوگی جو لوگ اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے. تو اس سلسلے میں ملتان ڈویژن کے اندر تقریباً شاپس میں اور فیکٹریز میں جانے سے پہلے ہم نے ٹریڈ ایسوسیشنز، ٹریڈ یونینز، امپلائر ایسوسیشن، چیمبر آف انڈسٹری ملتان اور ڈی جی خان سے ہم نے میٹنگ کی، اور ہم نے انہیں آن بورڈ لیا کہ آپ اس کو جلد از جلد گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق، گورنمنٹ کے حکم کے مطابق اس کو 37,000 فی ماہانہ ادائیگی کو یقینی بنائیں. تو ان تمام ایسوسیشن نے ہمیں بالکل کھل کے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہم اس پہ عمل درآمد بھی کریں گے، اور آپ اس پہ جو لوگ عمل درآمد نہیں کرتے ان کے خلاف ایکشن لیں اور ہمیں مطلب آن بورڈ رکھیں. تو اس کے نتیجے میں اس مہینے میں ہم نے تقریباً 3,500 اداروں کو، جس میں شاپس، برانڈز، ہوٹلز، ورکشاپس اور فیکٹریاں شامل ہیں، ان کی ہم نے انسپیکشن کی، اور اس کے نتیجے میں تقریباً 650 لوگ ایسے پائے گئے مختلف اداروں میں جہاں پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. تو ڈی جی صاحبہ کی ہدایت کے مطابق ہم نے ان کے خلاف عدالتوں کے اندر قانونی کارروائی شروع کر دی ہے. اسی طریقے سے انہوں نے ہمیں ڈے کیئر سینٹر کے قیام کے لیے کہا ہے. ڈے کیئر سینٹر بھی ہم نے تقریباً تمام فیکٹریوں کے اندر ہم نے کہہ دیا کہ ڈے کیئر سینٹر وہ بنائیں، اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے ڈے کیئر سینٹر بنا بھی لیے ہیں، تاکہ خواتین جو وہاں کام کرتی ہیں یا جو مرد ایسے حضرات جو اپنے بچوں کو ساتھ لاتے ہیں، تو ان کی ڈے کیئر سینٹر کے اندر ان کی نگہداشت کی جا سکے. کتنا فائن کیا گیا ہے، کیا مطلب ان کے خلاف کارروائی کیا کی جائے گی؟ یہ ایسے ہے کہ اس میں نا ایک وائلیشن کا 20,000 روپے فائن ہوتا ہے، لیکن ابھی ایسے ہے کہ ظاہر ہے وہ مختلف مراحل کے اندر وہ پروسیس میں چل رہے ہیں. تو عدالتوں میں ہم نے یہ کیسز بھجوا دیے ہیں، عدالتیں پھر ان کو ڈیو کورس میں بلا کے قانون کے خلاف جو ایکشن لیں گی.
जी बिल्कुल, लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से जो है इस महीने तकरीबन 3,500 जो है शॉप्स, इंडस्ट्रीज़ और जो ब्रांड्स की दुकानें हैं, होटल्स हैं, उनका विजिट किया गया है। और जो भी लेबर के साथ ज़्यादती हो रही थी, उन्हें जो है कम से कम उजरत नहीं दी जा रही थी, उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई है। डायरेक्टर लेबर डिपार्टमेंट का कहना है कि मज़ीद भी अगर किसी भी मजदूर को कम से कम उजरत ना दी गई तो उन जो मालकान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। और इसके साथ ही ये न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।